प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यिर्मयाह और उसके 31 अध्याय और उसके 22 में इस प्रकार से लिखा है, भटकने वाली कन्या तो कब तक इधर उधर फिरती रहेगी, यहोवा के एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। मेरे प्रियो, और हम उस वर्तमान समय में है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की नई सृष्टि है। मसीह यीशु में हम सब नई सृष्टि हैं और परमेश्वर ने स्त्रियों के कांधे पर एक भार को दिया है, और वो भार ये है कि स्त्रियां पुरुष की रक्षा करेगी, परिवार की रक्षा करेगी, अपने बाल बच्चों की रक्षा करेगी। और इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस के रास्ते पर था, वो क्रूस को जब ढोया हुआ जा रहा था, तो इस प्रकार से लूका उसके 23 अध्याय और उसके 27 में इस प्रकार से यीशु मसीह 27 और 28 में यीशु मसीह कहते हैं, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उनमें से बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती विलाप करती थी। तब यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहाँ पर यीशु मसीह पुरुषों से बातचीत नहीं कर रहा है, यीशु मसीह स्त्रियों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है, तुम रो, अपने लिए, अपने बालकों के लिए रो। और एक स्त्री होने के नाते मेरे प्रियो, ये स्त्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने परिवार के लिए, रक्षा के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। और इसलिए यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में वो कह रहे थे कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज नाना प्रकार की परीक्षाएं परिवार में आती है और हम देखते हैं आजकल वर्तमान जिस समय में हम जी रहे मेरे प्रिय, इस काल के लोगों के जीवन को जब हम देखते हैं, जहाँ पर नीचपन का क्या होता, आदर होता है, जहाँ पर लोग झूठ को पसंद करते हैं, जहाँ गंदे मजाक में लोग हंसते हैं मेरे प्रियो, उनका आनंद को लेते हैं। और हम ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ लोग जितनी बुरी गंदी बातों को करें, वो सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी बातों को कर रहा है। और हम इसी वर्तमान समय में जब हम जी रहे हैं, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, हम इधर उधर भटके ना। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा भी हमसे कह रहा है कि तुम अपने बालकों के लिए तुम क्या करो, रो, अपने बालकों के लिए तुम प्रार्थना करो। जब हम वचन संहिता 12 अध्याय और उसके जब हम 7 को पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू ही है परमेश्वर, उसकी रक्षा करेगा और उसको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। इस काल के लोगों से उनको बचाए रहेगा, क्योंकि जिस काल में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, जहां पर पाप और बुराई का लोग आनंद ले रहे हैं, जहां पर नीचता का, यहाँ लिखा है, मनुष्य में नीचता का अनादर होता है और दुष्ट लोग क्या करते हैं, अकड़ते फिरते हैं। वो गलत काम करने पर भी अपने कार्य के ऊपर घमंड करते हैं, वो लोगों पर अत्याचार करने पर भी लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, वो अपने ऊपर घमंड करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करें, उनकी आत्माएं मरी हुई है। और ऐसे समय में जब हमारे बाल बच्चे इनके बीच में रहते हैं मेरे प्रियो, हमें कितना प्रार्थना करने की आवश्यकता है अपने बच्चों के लिए। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाली माताएं बन जाएं। मेरे प्रियो, कई बार दबे छुपे शत्रु हमारे बच्चों के हृदय में कई ऐसे बीजों को बो देता है जो हमको दिखाई भी नहीं देता है, हमारी साधारण आंखों से वो दिखाई नहीं देता जब तक हमारी आत्मिक आंखें ना खुली रहें मेरे प्रियो। और अगर आत्मिक आंखें खुली है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन बातों को प्रकट करेगा कि बच्चों के अंदर शत्रु किस प्रकार के बीज को बो रहा है। अनाज्ञाकारी, ढिठाई, जिद्दी, हठीली आत्माएं मेरे प्रियो, विरोध करने वाली आत्माएं अब बच्चों के अंदर में राज्य कर रही है। वो माता पिता का विरोध करते हैं, माता पिता उसके कारण रोते हैं, माता पिता उनके कारण दुखी है। और मेरे प्रियो, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है कि आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के जीवन को देख करके रो रहे हैं।
उनके उनकी गंदी आदतों को देख करके, व्यसनों में फंसे होने के कारण उनके जीवन को देख करके वो रो रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब उनके लिए प्रार्थना करने का समय था, उस समय उन्होंने प्रार्थना नहीं किया और शत्रु ने उनके हृदय में कई गलत बीजों को बो दिया। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएं, हम अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे भटकने वाली कन्या, तो कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। और जब हम इसको हिब्रू शब्द में देखते हैं मेरे प्रियो, इस रक्षा को, जिसका अर्थ होता है मेरे प्रियो सबाब, और जिसका अर्थ होता है मेरे प्रियो घेरना या चक्कर लगाना। और हम ऐसे ही प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को घेरे रहें, प्रार्थना की उस दीवार के अंदर अपने बच्चों को रखें। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम उस सुरक्षा के उन दीवारों को उनके लिए बनाकर रखें मेरे प्रियो। जब एक माता पिता अपने जीवन में अपने कार्य को लेकर संसारिक चीजों के लिए भटकते रहते हैं मेरे प्रियो, उनके बच्चे कब उन शैतान के कब्जे में चले जाते हैं पता नहीं चलता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनके जीवन में वो सारे विद्रोह, लड़ाई झगड़ा, वो धन का लोभ, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करना, भाई भाई के साथ द्वेष करना, वो सारी बातें दिखाई देती है। तब माता पिता सोचते हैं हमने तो ऐसी शिक्षा तो नहीं दिया था, हमने ऐसा पालन पोषण तो नहीं किया था, फिर ये बातें कहाँ से उनके अंदर आ गई? मेरे प्रियो, जब हमें प्रार्थना करना था तब हमने प्रार्थना नहीं किया। परंतु अब भी देरी नहीं हुई है मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में लग जाएं, हम लगातार प्रार्थना में बने रहें। हम सुबह शाम हम दानियेल की तरह तीनों पहर प्रार्थना का जीवन को जिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप उनके जीवन के बंधनों को आप टूटता हुआ देखेंगे मेरे प्रियो। और यही इस माह का प्रतिज्ञा वचन है। जब हमने मलाकी में और उसके 4थे अध्याय में हमने देखा और उसके 3रे पद में देखा, और इस प्रकार से लिखा है, तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे और परमेश्वर को ठहराए हुए दिन में वो दुष्ट तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएगा। मलाकी उसी 4थे अध्याय के 6 में लिखा है, माता पिता के मनों को बच्चों की ओर और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेरूंगा। क्या अर्थ है इसका? यानी माता पिता का मन भी बच्चों से दूर हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों को देखने से ही नाराज होते हैं, उससे घृणा करते हैं। ये एक आत्मा है, एक विरोध की आत्मा है जो आज माता पिता के जीवन में काम करता है। और बच्चों के अंदर भी ऐसे विरोध की आत्मा होती है कि माता पिता का थोड़ा बोलते हुए भड़क उठते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में अपने माता पिता को बुरा कहने लगते हैं। माता पिता को समझ नहीं आता कि मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, फिर ये बच्चा मेरे ऊपर क्यों इतना मुझको डांटने लगा। मेरे प्रिय, आप नहीं जानते हैं शत्रु कैसे धीरे धीरे बच्चों के अंदर गलत शब्दों को, गलत बीजों को, गलत बातों को दिखाकर उनके अंदर में भरना प्रारंभ करता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तब हम उसके फलों को देखते हैं और हमको लगता है ये क्यों कर ऐसा हो गया, हमने तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, ऐसा लगता है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम उनके लिए सुरक्षा का घेरा बनाना था, जब हम उनके लिए प्रार्थना के सुरक्षित स्थान में उनको रखना था, तब हमने वो नहीं किया। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को कहना चाहता है। आज हो सकता है हम कामों के पीछे भटक रहे हैं, हो सकता है हम अपने जीवन की चिंताओं के लिए हम भटक रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम ऐसे भटकते रहेंगे मेरे प्रियो, तो आज कई बार हम अपने परिवार की हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ भजन संहिता 12 में कहता है, ये सहायता के लिए प्रार्थना है परमेश्वर से, और कहता है परमेश्वर तू ही उनकी रक्षा करेगा। प्रभु, हम तो उनकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु हमारा जो काम है प्रभु, कि हमारे लोगों को परीक्षाओं से बचा। हमारा जो काम है प्रभु, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि आपने कहा तुम्हारे लड़के वाले आप ही परमेश्वर पिता आपके सिखलाए हुए होंगे, आप उनको सिखलाइए। हम तो उनको नहीं सिखला सकते, हम तो उनकी रक्षा नहीं कर सकते, परमेश्वर आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। और परमेश्वर आपने इस प्रकार से अपने वचन में वादा किया, तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी और तू अंधेर से बचेगी। प्रभु, धर्मियों का ये प्रतिफल आपने रखा है, और परमेश्वर आपने कहा है कि धर्मी के बच्चों को प्रभु आप सिखाएंगे।
आप उसको इस युग के लोगों से आप बचाए रखेंगे। ये युग पापों से भरा है, दुष्टता से भरा है, भ्रष्ट है परमेश्वर, और हम ऐसे समय में अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर सुरक्षा तो आपके हाथों में है। आप ही उन्हें सिखाइए, आप ही उन्हें समझाइए। ऐसा करके हम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को रखें मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा प्रार्थना, लगातार प्रार्थना में अपने बच्चों को रखेंगे, वो सुरक्षा के उन बाड़ों में रहेंगे। परंतु जब हम अपने संसार की चिंताओं में भटकते रहेंगे, हम संसार की व्यर्थ बातों के पीछे पड़े रहेंगे, मेरे प्रियो, हमारे बच्चे कब हमारे हाथों से निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। कई प्रकार के विरोध की आत्माएं हमारे बच्चों के अंदर कार्य करती, कई बार माता पिता के अंदर भी विरोध की आत्मा अपने बच्चों के लिए कार्य करती। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम दुष्टों को लताड़ोगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में होंगे, आप दुष्टों को लताड़ोगे, और उस समय मेरे प्रियो दुष्ट आपके पांव के नीचे की राख बन जाएगा, वो आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे लड़कों का उद्धार करूंगा। और इसलिए अब भी देर नहीं हुई है मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, अपने निवेदनों को परमेश्वर के निकट लेकर आए, और उसके अंदर से वो बातें जो शत्रु ने गढ़ करके रखा, उन बंधनों को आप तोड़ें मेरे प्रियो। कई प्रकार के गढ़ हो सकते हैं, और हम लगातार बच्चों के लिए प्रार्थना ना करने के कारण शत्रु उनके अंदर में कई प्रकार के बीज को बो चुका है। हम उनके ऊपर ध्यान ना देने के कारण कई चीजों को मेरे प्रियो शत्रु उनके अंदर डाल चुका होगा। और इसलिए आज समय है मेरे प्रियो कि हम उपवास के साथ, हम प्रार्थना के साथ अपने बच्चों को परमेश्वर के निकटता में लेकर आए मेरे प्रियो। और परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। और उसने कहा मैं उन रोने वालों के लिए, उन विलाप करने वालों को शांति को दूंगा, और उनके लड़के बालों का उद्धार करूंगा, मैं उनके हृदय को चंगा करूंगा। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा अपने लोगों को दिया। परमेश्वर ने कहा तुझे अंधेर से मैं बचाए रखूंगा, तू धार्मिकता के कारण स्थिर होगी, और उस अंधेर से जो शत्रु हमारे जीवन में करता है मेरे प्रियो, हमारे बाल बच्चों के द्वारा करना चाहता है, उस अंधेर से भी परमेश्वर बचाए रखेगा। और इसलिए उसका वचन कहता है मेरे प्रियो, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। भजन संहिता में जब हम पढ़ते मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो अपने वचन के द्वारा कि वो हमारा रक्षक है, यहोवा हमारा रक्षक है। भजन संहिता 121 में लिखा, यहोवा सारी विपत्ति से, सारे संकटों से क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो हमारे बाल बच्चों की रक्षा करेगा मेरे प्रियो। हमारे लिए सुरक्षा का वादा परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम स्त्रियां अपने परिवार में खड़े हो जाए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक नई सृष्टि परमेश्वर ने दिया है। वो नई सृष्टि मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। और मरियम जैसे यीशु मसीह को अपने गर्भ में घेर करके रखी थी, अपने गर्भ के अंदर में रखी थी मेरे प्रियो, वो उसके अंदर में वो घेरा करके वो गर्भ रखा हुआ था। वैसे मेरे प्रियो आज हमारी प्रार्थना है हमारे बच्चों को ऐसे ही गर्भ के जैसा सुरक्षा को प्रदान करेगा। हमारी प्रार्थना ऐसे ही हमारे बच्चों को क्या करेगी, इस संसार के लोगों से और इस वर्तमान दुष्ट संसार से मेरे प्रियो परमेश्वर बचा कर रखेगा। जहां चारों तरफ पाप और बुराई है, जहां चारों तरफ धूर्तता है, बेईमानी है, छल है मेरे प्रियो, जहां गंदी चीजों को लोग आनंद लेते हैं, ऐसे समय में मेरे प्रियो हमारे बच्चे सुरक्षित से इस प्रकार से रहेंगे जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। खुदान परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं पिता, आज जितने भी परमेश्वर माताएं प्रभु जी, पिता प्रभु जी अपने बच्चों के लिए प्रभु विलाप कर रहे हैं, प्रभु अपने परिवार के लिए विलाप कर रहे हैं परमेश्वर पिता। कई बार पति और पत्नी के बीच में भी परमेश्वर कई प्रकार के विरोध हो सकते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, कई तरह के विरोध परमेश्वर प्रभु परिवार में कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रभु आपने वादा किया परमेश्वर पिता, हमें मसीह यीशु में नई सृष्टि के द्वारा प्रभु एक स्त्री परमेश्वर पुरुष की रक्षा करेगी खुदान परमेश्वर। परंतु हम स्त्रियां दुर्बल है परमेश्वर, हम क्यों करके प्रभु अपने परिवारों की रक्षा कर सकते हैं, परंतु प्रभु आपके द्वारा निश्चय करके प्रभु
एक दुर्बल को सामर्थी बनाने वाला परमेश्वर आप है पिता। और खुदान परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु के कारण परमेश्वर, हाँ पिता अपने वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी मैं तेरे लड़के बालों का उद्धार करूंगा। हाँ पिता चाहे जिस भी प्रकार के बंधनों में, बंधुआई में, अंधकार के दासत्व के जुए में हाँ पिता परमेश्वर बंधे प्रभु जी, आज यीशु के नाम से प्रभु जो सारे बंधन टूटे। हाँ पिता जैसा आपका वादा है मलाकी में परमेश्वर 4 अध्याय में, हाँ प्यारे यीशु, हाँ पिता माता पिता के मनों को प्रभु जी बच्चों की ओर और बच्चों के मनों को माता पिता की ओर फेरेंगे। आज हर एक विरोध करने वाली आत्माएं प्रभु नष्ट किया जाए, हर प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी परिवार में लड़ाई और झगड़े की आत्मा परमेश्वर नष्ट किया जाए, हर प्रकार से जो परमेश्वर क्रोध परमेश्वर रोष प्रभु जी माता पिता को लेकर बच्चों के अंदर है प्रभु जी, आज ऐसे सारे बंधन टूटे, ऐसे सारे बंधन टूटे। आज जो माता पिता अपने बच्चों को देखते ही प्रभु ने कोसने लग जाते हैं, उनको गाली देने लग जाते हैं प्रभु जी, वो भूल जाते हैं परमेश्वर जिस बच्चे को उन्होंने कितने परिश्रम से पाला, आज वो बच्चे प्रभु जी किस कार्य को नहीं कर पाने के कारण प्रभु जी माता पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कोसते हैं प्रभु जी। आज ऐसे माता पिता के मनों को बदल दीजिए खुदा, अपने बच्चों को परमेश्वर श्राप न देने पाए, तो आज से अपने बच्चों को उठते ही आशीष को देने पाए, अपने बच्चों को बुरा न कहने पाए, अपने बच्चों को परमेश्वर आशीषित करने पाए। आज ऐसे माता पिता के हृदय को बदलिए, उनकी जुबान को बदल दीजिए खुदा, उनके शब्दों को बदल दीजिए। आज बच्चों की जुबान को प्रभु जी, बच्चों के मनों को आप बदल दीजिए खुदा परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु जी जितने लोग आज इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हर एक के हृदय में काम कीजिए परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को दीजिए, उनके पिता परमेश्वर शब्दों को बदल दीजिए, अपने वचन के सामर्थ्य से भर दीजिए। और आपने कहा परमेश्वर पिता तो अंधेर से बचेगी, हाँ पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का अंधेर आपके बच्चों को पर राज्य नहीं कर सकता। आपके बच्चे प्रभु जी आपके सिखलाए हुए होंगे प्रभु जी, निश्चय करके प्रभु जी माता पिता होकर कई बार अपने बच्चों की वो परवरिश नहीं कर सकते प्रभु, परंतु खुदावन परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके दिए हुए भाग है परमेश्वर पिता। और इसलिए खुदावन परमेश्वर एक एक बच्चों को प्रभु जी आपके मार्गों में चलने के लिए प्रभु आप सहायता प्रदान कीजिए। हाँ पिता अच्छी बुद्धि अच्छे ज्ञान से प्रभु जी भरिए प्रभु, समझ की आत्मा को दीजिए खुदावन परमेश्वर, उनका हृदय बदले परमेश्वर। ओ पिता आपकी सुरक्षा के हाथों में उनका जीवन हो, और जितने भी दुष्ट ने उनके लिए योजना बनाई है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर इस युग के जितने भी अंधकार आपके बच्चों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं, वो सारे पिता परमेश्वर उनका राज्य खत्म हो, उनकी सारी योजना प्रभु जी विफल हो। और खुदान परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन को, उनके देह प्राण आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से अब आपके हाथों में दे देते हैं। खुदान परमेश्वर एक एक छोटे बच्चों को छू लीजिए, हाँ पिता गलत बातों के पिता परमेश्वर मोबाइल की लतों में परमेश्वर है पिता, खुदान परमेश्वर माता पिता की बात को नहीं सुनते प्रभु जी, अब आप परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर, उनका मन उन बातों से उबरने पाए पिता, उन बातों के प्रति प्रभु जी ने पिता परमेश्वर उनके अंदर परमेश्वर हाँ पिता इच्छा खत्म होने पाए, संसार की पिता व्यर्थ बातों की इच्छाएं उनके अंदर से खत्म होती चली जाए, ओ पिता उनसे दूरियों को बनाने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु आप ही ऐसा कर सकते हैं प्रभु, आप ही उनके हृदय को बदल सकते हैं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर हम आपके सामर्थी हाथों में परमेश्वर एक एक जवान बेटे बेटियों को, एक एक बच्चों को सौंपते पिता परमेश्वर, एक एक स्त्रियों को सौंपते प्रभु जी, एक एक पुरुषों को सौंपते पिता। और खुदान जो जिम्मेदारी प्रभु जी महिलाओं को दिया परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर उसमें उस जिम्मेदारी को करते हो प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर आपके निकटता में आने पा। अब खुदान परमेश्वर और जितने परिवार में प्रभु जी ऐसे पति है परमेश्वर जो अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुनते, हाँ पिता परमेश्वर ऐसे पति है परमेश्वर जो अपने पत्नी को देखना नहीं चाहते प्रभु जी, और देखते ही प्रभु जी उनको परमेश्वर गाली गलौज करते प्रभु जी, आज उनका हृदय बदले खुदान परमेश्वर, हाँ पिता अपनी को पत्नी को कोसे नहीं परंतु को आशीष देने पाए। ऐसी पत्नियां परमेश्वर जो अपने पति से दूरी बनाकर रखती है, अपने पति से घृणा करती है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर अपने पति से नफरत करती है, ऐसे नफरत की सारी आत्मा, ऐसे विरोध की सारी आत्मा उनके जीवन से नष्ट होने पाए प्रभु जी, और अपने पति के लिए प्रभु जी उनके हृदय में प्रेम को उत्पन्न कीजिए। हाँ पिता अपने पति के उनके पति के लिए प्रभु जी उनके हृदय में प्रेम को उत्पन्न कीजिए ताकि वो अपने पतियों से प्रेम कर सके। हाँ मेरे खुदान परमेश्वर वैसे पति के हृदय को बदलिए परमेश्वर,
उनके जीवन को बदलिए ताकि वो अपनी पत्नियों से प्रेम कर सके। ओ खुदावन रिबा शखांदुरियस्तुननबा, आज एक एक बंधन टूट जाए खुदा, हर एक विरोध की आत्माओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर प्रकार के अनबन दूर हो प्रभु जी। आज बच्चों का मन परमेश्वर अपने माता पिता के लिए और होने पाए। आज कितने ऐसे माता पिता है प्रभु जी जो बुजुर्गावस्था में है प्रभु जी और अपने बच्चों के प्रेम को तरस रहे पिता, और बच्चे उनकी ओर ध्यान नहीं देते। आज उनके मनों को अपने माता पिता की ओर फेर दीजिए पिता। कैसे कितने ऐसे माता पिता है प्रभु जी जो पिता अपने बच्चों को प्रभु जी बुजुर्ग होने पर भी प्रभु अपने बच्चों को कर्ज करते हैं प्रभु, अपने बच्चों को श्राप देते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके हृदय को भी बदल दीजिए खुदान परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने लोगों के जीवन को प्रभु स्पर्श कीजिए। आज हर एक विरोध परिवार से खत्म होने पाए, हर प्रकार का विरोध खत्म होने पाए, हर प्रकार से परमेश्वर शत्रु ने जितने भी विरोध के आत्माओं के बंधन को डाला है आज खुदान यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। और खुदान परमेश्वर सचमुच स्त्रियां खड़ी हो प्रभु अपने परिवार की रक्षा के लिए पिता, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने परिवार के लिए। और वैसे खुदान परमेश्वर पुरुष भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके। खुदान परमेश्वर ऐसा ना सोचे कि सिर्फ स्त्रियों की जिम्मेदारी है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जैसे आप इस संसार में रहते हुए एक नमूने के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रभु आप प्रार्थना में जीवन बिताए, जैसे दानियल ने प्रार्थना का जीवन जिया और परमेश्वर उसके कारण शत्रु की सारी योजना विफल होती गई, वैसे खुदान परमेश्वर आप पुरुषों को भी प्रभु खड़ा कीजिए और अपने नाम की महिमा को परमेश्वर के जीवन से भी आप लीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार के विरोध को आपने नष्ट किया है, आपने बड़ी जय दिया है प्रभु जी, और लगातार आपकी बेटियां आपके बेटे प्रार्थना में जीवन को जिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, और परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए धन्यवाद, हर बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद, हर छुटकारे के कार्य को कर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप बच्चों के जीवन को बदल रहे हैं, आप बेटे बेटियों के जीवन को बदल रहे हैं। हाँ पिता गलत रास्तों से आप फेर कर ला रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।